मॉर्निंग। तो आज हम लोग करेंगे क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 1 रोयतवाड़ी सिस्टम और आपका क्या महलवाड़ी सिस्टम, दोनों को मैं आज एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के साथ। और जबकि आपका जमींदारी सिस्टम तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, देख लीजिएगा मेरा यूट्यूब में जाके आप लोग कमेंट। तो मैं आज सबको रोयतवाड़ी और किसको महलवाड़ी को एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, और दोनों ही आपका क्या है पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जबकि जमींदारी सिस्टम तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। जैसे कि मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ रोयतवाड़ी सिस्टम। तो रोयतवाड़ी सिस्टम कब शुरू हुआ था आपका 1820 थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। तो इसको मैं एक बार रीड कर देता हूँ, देख लीजिएगा। इट वॉज द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू इन ब्रिटिश कंट्रोल एरिया इन इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स ऑफ फार्मलैंड। यानी कि जैसे कि आपका जमींदार सिस्टम में क्या होता था, जमींदार रेवेन्यू कलेक्ट करता था और किसको देता था, ईस्ट इंडिया कंपनीज को। बट आपका रोयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, रोयतवाड़ी सिस्टम में आपका डायरेक्ट आपका जो फार्मर है वो क्या करता था, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना टैक्स देते थे उन लोग। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, वो जो है आपका रोयतवाड़ी सिस्टम में आपका डायरेक्ट टैक्स वसूली करता था। किससे, आपका किसानों से, फार्मर से। तो ये कब लागू हुआ है आपका 1820, किसने किया, आपका थॉमस मुनरो ने। और ये कहाँ का शुरू किया गया था, ये आपका मद्रास, मुंबई और असम, मद्रास, मुंबई और असम में लागू किया गया था ये रूल्स को। और जो ये है आपका डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स ऑफ फार्मलैंड। तो इसको तो आपको ज़्यादा भी वो नहीं करना है आपका। जैसे कि आपका इसमें और एक प्रॉब्लम ये था आपका कि फार्मर से जहाँ आपका ड्राई लैंड है वहाँ से क्या करता था, 50% उसको आपका टैक्स दिया जाता था। और जहाँ आपका इरिगेट लैंड था, जहाँ में फसल अच्छा होता था, वहाँ से कितना परसेंट देते थे उन लोग, 60%। तो आपका महलवाड़ी सिस्टम जो शुरू किया गया था आपका होल्ट्स मैगजीन्स ने 1822 में। तो महलवाड़ी सिस्टम आपका कहाँ का लागू किया गया था, आपका महलवाड़ी सिस्टम जो है आपका लागू किया था यूपी, पंजाब, हरियाणा में। यूपी, पंजाब और कहाँ में, हरियाणा में लागू किया गया था आपका। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा रीड करता हूँ। दिस सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ लैंड लॉर्ड्स और जमींदार्स representing an entire village or even groups of villages, along with the tills they were jointly as well as individually responsible for the payments of revenues. This land under this system includes the lands of the villages as well as adjoining फॉरेस्ट लैंड्स एंड पेस्ट्यूर्स। तो मैं आपको क्या समझाने जा रहा था, महलवाड़ी सिस्टम। तो महलवाड़ी सिस्टम आपका कब शुरू हुआ था, आपका 1822 को शुरू हुआ था। तो ये थोड़ा आपका अलग है। क्यों अलग है, जैसे कि आपको मैंने समझा दिया था जमींदार सिस्टम। जमींदार सिस्टम में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो किसको देके रखा था जिम्मेदारी, वो जमींदार को क्या करके रखा था, एक जिम्मेदारी देके रखा था ताकि वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करे और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे। महलवाड़ी सिस्टम में क्या है, उसमें चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है आपका, इसको जो शुरू किया था 1822 में। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, एक या 2-3 विलेज को मिला के क्या किया था, एक ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, आपका महल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका महल, इसलिए महलवाड़ी सिस्टम नाम रखा है। तो उसमें एक एक लीडर रखा जाता था, 2-3 विलेज को मिला के एक क्या करता था, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था विलेज का। तो हर 2-3 विलेज को मिला के जो ग्रुप बनाया था उसमें एक एक क्या रखा था, लीडर को रखा गया था। वो लीडर को क्या कहा जाता था, आपका लंबरदास। क्या कहा जाता था उसको, लंबरदास। तो वो एक लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था और करके क्या करता था, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। तो ये आपका है महलवाड़ी सिस्टम। और महलवाड़ी सिस्टम आपका कहाँ का लागू किया गया था, आपका पंजाब, हरियाणा और क्या था आपका
यूपी में, पंजाब, हरियाणा और यूपी में इसको लागू किया गया था। तो ये तीनों जो आपका पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा इसको। अगर एग्जाम में आ गया आपको और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। और अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और मैं आगे भी आप लोगों को एग्ज़ाम तक बहुत ही वीडियो बने हुआ है जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए यूट्यूब में डाल रहा हूँ अभी। थैंक यू।